जोहार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार द हिंदी जीके में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल है, शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी आपस में झारखंड में किस जिले में मिलती है? तो यहाँ पे सबसे पहला अगर हम बात करते हैं शंख नदी, तो इसका उद्गम जो साथियों, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो झारखंड के ये गुमला जिले से होता है। और अगर गांव ध्यान में रखिएगा तो लुपुंग लुपुंग पाट गांव से होता है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 240 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर वहीं पे हम बात करें दक्षिणी कोयल नदी के बारे में, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम ध्यान रख लीजिएगा, छोटा नागपुर पठार से होता है। कहाँ से होता है? तो ध्यान रख लीजिएगा, छोटा नागपुर पठार से होता है। जिला ध्यान रख लीजिएगा, ये रांची जिला से होता है। कुछ इस प्रकार से यहाँ से जो है साथियों, गुमला जिला लुपुंग पाट गांव से इसका उद्गम स्टार्ट होता है और सिमडेगा होते हुए ये जाकर के यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये आता है आपका रांची से। आपका दक्षिणी कोयल नदी जो है रांची से होते हुए ये आपका आता है खूंटी और वेस्ट सिंहभूम में आकर के यहाँ पे आता है आपका उड़ीसा में जाकर के ये मिल जाता है। कहाँ पे मिलता है? तो ध्यान रख लीजिएगा, ये उड़ीसा में जाकर के मिलता है। और वेद व्यास में जाकर के इसका निर्माण होता है। कौन सी नदी का निर्माण होता है? तो ध्यान रख लीजिएगा, निर्माण होता है आपका ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है, यहीं से आपका उड़ीसा से। ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मिलता है वो कौन से राज्य में मिलता है? तो उड़ीसा में, जो कि वेद व्यास में जाकर के मिलता है। झारखंड में कहीं भी ये इसका मिलाप नहीं है, शंख नदी और कोयल नदी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कनहर परियोजना झारखंड और किस राज्य का संयुक्त परियोजना है जो अभी चलाई जा रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। साथियों, कनहर परियोजना जो कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच में बनाई जा रही है। ठीक है, बीच में बनाई जा रही है। और कनहर जो है साथियों, ये किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रख लीजिएगा, ये सोन नदी की सहायक नदी है ये। और कनहर नदी का उद्गम जो साथियों, उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम जो होता है वो छत्तीसगढ़ के जो है छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला से होता है। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला से होता है। और अगर आपसे पूछा जाए पठार, कौन से पठार से होता है? तो ध्यान रखिएगा, खुड़िया पठार से होता है, जो कि छोटा नागपुर पठार का एक विस्तार रूप है। ध्यान में रख लीजिएगा, ये जो है साथियों आपका कनहर परियोजना, जो कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच में ये चलाई जा रही है परियोजना, जो है वो बनाई जा रही है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, केला घाघ जलप्रपात, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, किस जिले में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, सिमडेगा जिले में स्थित है। ठीक है, आपका यहाँ जो है आपका केला घाघ जो साथियों इस जगह पे है आपका, क्या है? तो ध्यान रखिएगा, केला घाघ जलप्रपात, जो कि छिंदा नदी के तट पर अवस्थित है। दूसरा जो है आपका क्या है? तो सुगारा, यहाँ पे एक और जलप्रपात है जो सुगाकारा जलप्रपात है। ध्यान में रखिएगा, सुगाकारा जलप्रपात, जो कि आपका शंख नदी के तट पर शंख नदी पर स्थित है। जो कि शंख नदी कुछ इस प्रकार से यहाँ से आकर के सिमडेगा में आकर के कुछ उड़ीसा में जाकर के मिल जाती है। तो यहाँ पे आपका क्या है? तो ध्यान रखिएगा, सुगाकारा जलप्रपात है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर चौथा है, कौन सम्मिलित है? तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं रानी बहल, ये जो साथियों रानी बहल क्या है? तो ये आपका एक गर्म जल कुंड है। ठीक है, ये आपका क्या है? गर्म जल कुंड, जो कि दुमका जिले में है। ठीक है, दुमका जिले में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, झरिया पानी जो है आपका कहाँ पे है? तो दुमका में है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़िए, वह कौन सी समवर्षा वाली काल्पनिक रेखा है जो झारखंड को दो वन प्रदेश में बांटता है? तो ये वर्षा जो साथियों ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर का वर्षा वाला, जो कि इसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, आइसोसाइट। आइसोसाइट, जो कि झारखंड को दो वन प्रदेशों में बांटा जाता है। पहला जो कि आपका हो गया
उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, और दूसरा जो है आपका शुष्क पर्णपाती। ठीक है, ये दो भागों में बांटा जाता है, वन प्रदेशों में बांटा जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं आइसोसाइट। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इस अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाट प्रदेश जो है, यहाँ पे जो साथियों 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और यहाँ पे जो साथियों शीत काल में भी वर्षा यहाँ पे होती है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा युग्म जो है साथियों सुमेलित नहीं है? सबसे पहला अगर हम बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी, जो कि आपका कहाँ पे, लातेहार साइड में, यहाँ पे जो साथियों इस लातेहार साइड में, जो कि लातेहार क्षेत्र में पाया जाता है, ये तो सही है। काली मिट्टी जो है साथियों, काली मिट्टी राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है। राजमहल क्षेत्र जो साथियों आपका साहेबगंज साइड, यानी कि ये भी आपका सही है। अगला जो है आपका तीसरा जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो कि देवघर, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ध्यान रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी जो है साथियों, जलोढ़ मिट्टी साहेबगंज साइड और पाकुड़ साइड, ये दो क्षेत्रों में जो कि आपका जलोढ़ मिट्टी जो है वो पाई जाती है। और तीसरा जो है आपका लाल मिट्टी, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि वेस्ट सिंहभूम, इधर इस साइड के तरफ पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रोमाइट का मुख्यतः भंडार जोजो हातू में है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, क्रोमाइट का मुख्यतः भंडार कहाँ पे है? तो जोजो हातू में है। और ये जा साथियों किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, इसे यही है आपका क्रोमाइट। क्या है? तो ध्यान रख लीजिएगा, ये आपका क्रोमाइट है। और देश में जो साथियों कुल क्रोमाइट का उत्पादन का लगभग जो साथियों झारखंड 3.8% उत्पादन करता है। 3.8% उत्पादन करता है। झारखंड की बात करते हैं तो सर्वाधिक उत्पादन जो कि आपका पश्चिमी सिंहभूम में होता है। ध्यान रखिएगा, क्रोमाइट का मुख्यतः भंडार जो कि आपका जोजो हातू में है। ठीक है, और अगर भारत की बात करते हैं साथियों, भारत में कुल अगर भारत में बात करते हैं, क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे उड़ीसा है। उड़ीसा है, जो पूरे भारत का कुल उत्पादन का जो साथियों 90% उत्पादन कौन करता है? तो उड़ीसा अकेले करता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपका आता है कर्नाटक। कर्नाटक जो साथियों दूसरे नंबर पर उत्पादन के क्षेत्र में, क्रोमाइट के उत्पादन के क्षेत्र में दूसरे नंबर पे आता है। पहला नंबर पे आपका आता है सबसे बड़ा तो उड़ीसा आता है, और सेकंड नंबर पे आपका कर्नाटक आता है। और झारखंड की बात करते हैं तो 3.8% का उत्पादन करता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो है झारखंड में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो साथियों असत्य है? कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो इसका सही उत्तर हम बात करते हैं। सबसे पहला अगर बात करते हैं, झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार असहयोग आंदोलन के समय हुआ था, ये आपका सही है। झारखंड में असहयोग आंदोलन का आरंभ जो हुआ था 1920 में हुआ था, ये भी सही है, हमने पढ़ा रखा है इसके बारे में, असहयोग आंदोलन के बारे में। ठीक है, तीसरा है असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी रांची के भीमराज वंशीधर धर्मशाला में ठहरे थे, ये भी सही है। अगर बात करें असहयोग आंदोलन में टाना भगतों एवं पहाड़िया जनजाति का भागीदारी नगनई थी, ये गलत है भाई। असहयोग आंदोलन में जो साथियों ताना भगतों और पहाड़िया जनजाति के लोगों की सक्रिय भागीदारी थी इसमें। ठीक है, और ताना भगतों ने ब्रिटिश सरकार को कर देना जो है वो बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी ज़मीनें जो है वो नीलाम कर दिया गया था। और ये जो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है जाबरा पहाड़िया जो है साथियों, जाबड़ा पहाड़िया के नेतृत्व में पहाड़िया जनजाति के लोगों में इसमें जो साथियों बढ़ चढ़कर जो है वो हिस्सा लिया था। उसके बाद जो साथियों 1922 ईस्वी में साहिबगंज को जो साथियों अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। किसको? तो साहिबगंज को जो साथियों क्या घोषित कर दिया गया था? तो अशांत क्षेत्र घोषित
कर दिया गया था। कब? तो ध्यान रखिएगा 1922 ईस्वी में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्न में से किसने स्वयं को गिरफ्तार करने हेतु प्रस्तुत किया किंतु उपायुक्त ने उन्हें गिरफ्तार ना करके उनकी गतिविधियों पर जो है वो नजर रखने का आदेश जारी किया था? सही उत्तर हो जाएगा साथियों महादेवी केजरीवाल। ये किसकी पत्नी थी? पत्नी ध्यान रखिएगा, किसकी पत्नी थी? तो मोतीलाल केजरीवाल की पत्नी थी। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही जी कौन थे? प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ध्यान रखिएगा विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे। और दूसरे नंबर पे दूसरा कौन थे? तो ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक। और इस सत्याग्रह के दौरान जो साथियों महात्मा गांधी 1940 में अंतिम बार जो है झारखंड आए थे। 1940 में अंतिम बार जो है वो झारखंड आए थे। ठीक। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11, निम्न में से कौन सा कथन जो है साथियों असत्य है? इसमें से कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहला ऑप्शन की बात करें, 22 जुलाई 1997 को बिहार विधानसभा द्वारा झारखंड राज्य गठन हेतु संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया था, ये सही है। दूसरा ऑप्शन है 1998 में केंद्र की भाजपा सरकार ने वनांचल राज्य से संबंधित प्रस्ताव पारित करने हेतु बिहार विधानसभा में भेजा, जिसे बिहार विधानसभा द्वारा जो है साथियों वापस ले लिया गया था, ये भी आपका सही है। तीसरा ऑप्शन देखें, अगर बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड का प्रस्ताव 22 जुलाई 1998 को पारित हुआ, बिल्कुल गलत है। 1998 में पारित नहीं किया गया था, 1997 में पारित किया गया था। साथियों बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड का प्रस्ताव जो कि 22 जुलाई 1997 को पारित किया गया था। और ध्यान रखिएगा 1998 में जो कि केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय, जो कि बीजेपी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी। ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये भेजी गई थी पृथक जो कि वनांचल राज्य प्रस्ताव को बिहार विधानसभा में, जो कि 21 सितंबर 1998 को, जो कि 107 के मुकाबले जो साथियों 181 वोटों से जो कि नामंजूरी दे दी गई थी। तो ये ऑप्शन बी भी सही है, ए भी सही है, और ये आपका ऑप्शन सी गलत है। 1998 में पारित नहीं किया गया था। कब पारित किया गया था? तो 1997 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि असत्य हमको फाइंड करना था। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर जो है 12, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जो कि आपका जैक है। ध्यान रखिएगा ये जैक का मतलब हो गया झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। ठीक है, ऑटोनोमस काउंसिल है इसका पूरा फुल फॉर्म। और 7 अगस्त को जो साथियों 7 अगस्त, ध्यान रखिएगा 7 अगस्त 1995 को जो कि झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन की जो राजकीय अधिसूचना जारी किया गया था। अधिसूचना जारी कब किया गया था? तो 7 अगस्त 1995 को। और इसे जो साथियों गठित कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 9 अगस्त 1995 को जो साथियों इसे गठित किया गया था, औपचारिक रूप से इसे गठित किया गया था, गठन किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और उस समय जो कि अध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया गया था? अध्यक्ष के रूप में तो ध्यान रखिएगा शिबू सोरेन को। ठीक है, शिबू सोरेन को। और उपाध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया गया था? तो ध्यान रखिएगा सूरज मंडल को। ठीक है, ये दोनों ध्यान रख लीजिएगा। और डेट जो है झारखंड यानी कि जैक का गठन कब हुआ था? 9 अगस्त। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन डी 9 अगस्त 1995। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमने बता रखा कि 9 अगस्त 1995 को गठित हुआ था। ठीक है, और इसका गठन जो साथियों कितने जिलों का मिला करके हुआ था? कितने जिलों को मिला करके? तो उस टाइम में जो है 18 जिलों को मिला करके गठित किया गया था। और जो साथियों इसे
कितने भार जो साथियों, कितने विभागों में इसे भार सौंपा गया था जब ये गठित हुआ था, जो कि जैक गठित हुआ था साथियों, जब जैक गठित हुआ था कि तो इसमें से कितने विभाग जो साथियों, इन्हें कितने विभाग का भार जो है साथियों मिला था, तो ध्यान रखिएगा 40 विभागों का भार इसमें से इन्हें सौंपा गया था जैक को। तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय जो है वो कब हुआ था? तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 जून 1963 को। झारखंड पार्टी का गठन की अगर हम बात करते हैं, झारखंड पार्टी का गठन जो कि 1949 में किया गया था, किसके द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था इसका गठन। और इस पार्टी ने जो साथियों बिहार विधानसभा में 3 बार जो साथियों 3 बार भाग लिया था। कब कब? तो 1952, 1957 और 1963 को। और 1963 में ही जो साथियों झारखंड पार्टी का कांग्रेस में इसका विलय हो गया था। ठीक है, सॉरी 1962 में, 1962 में, और उसके बाद 1963 में जो साथियों इसका जो है वो विलय हो गया था झारखंड पार्टी में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है, बिरसा सेवा दल का गठन जो है वो कब हो किया गया था? तो 1965 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये झारखंड का जो साथियों पहला पहला छात्र संगठन पहला छात्र संगठन है जिसकी गठन जो साथियों किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, ललित कुजूर ने किया था। किसने किया था? तो ललित कुजूर ने किया था। कब? तो ध्यान रखिएगा 1965 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़िए। सवाल नंबर 15, संथाल विद्रोह जो हुआ कब हुआ था? ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन सी इसका 1855 में किया गया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व ध्यान रखिएगा, सिद्धो कान्हू ने इसका नेतृत्व किया था। कहाँ पे किया था? कहाँ पे विद्रोह हुआ था? तो इसका केंद्र जो था साथियों, संथाल परगना इसका प्रमुख केंद्र था। और इस विद्रोह को जो साथियों और किस किस नाम से जाना जाता है वो भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। हूल विद्रोह भी इसे कहा जाता है। ठीक है, संथाल विद्रोह भी कहा जाता है, या फिर संथाल हूल भी कह सकते हैं, और सिद्धो कान्हू विद्रोह भी कहा जाता है। और इस विद्रोह के दौरान जो साथियों एक नारा दिया गया था, जो कि नारा था अपना देश अपना राज, एक नारा दिया गया था इस विद्रोह के दौरान। और इस विद्रोह का प्रमुख नेता जो कि आपका सिद्धो कान्हू और भी था, ध्यान रख लीजिएगा, चांद और भैरव। ठीक है, ये 4 जो है साथियों ये प्रमुख नेतृत्व करता थे, जो कि सिद्धो कान्हू, चांद और भैरव थे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16, सफाहोड़ आंदोलन का प्रमुख प्रारंभ जो साथियों सफाहोड़ आंदोलन का प्रारंभ जो है वो कब हुआ था? तो 1870 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है, सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेतृत्व जो किया था वो लाल हेम्ब्रम ने किया था। लाल हेम्ब्रम ने इसका नेतृत्व किया था। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, जो कि लाला बाबा कहा जाता था। लाला बाबा कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। और लाला बाबा ने एक दल का गठन किया था। ठीक है, उस दल का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, दसों द्वारक नामक एक दल का गठन किया गया था। किनके द्वारा? तो लाला बाबा यानी कि लाल हेम्ब्रम के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस राजवंश के राजा को गौमुखी राजा कहा जाता था? ऑप्शन जो है आपका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पंचेत राजवंश के राजा गौमुखी राजा कहलाते थे। और इस राज्य का राज चिन्ह जो था साथियों, राज चिन्ह क्या था? तो ध्यान रखिएगा, कपिला गाय का पूंछ। ठीक है, पूंछ था, या फिर इसे चंबर भी कहा जाता था, चंबर भी कहते हैं। और ये जो साथियों मानभूम, ध्यान रखिएगा, ये मानभूम जो कि मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था, ध्यान रखिएगा, जो कि आपका कहाँ पे? धनबाद। ठीक है, मानभूम का ये सबसे शक्तिशाली है ना, सबसे शक्तिशाली राज्य था। ठीक, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18, डोकरा कला का प्रयोग होता है
डोकरा कला का प्रयोग जो होता है साथियों, ये आपका होता है मूर्तियां बनाने में, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं। और डोकरा कला का नर्सरी जो किसे कहा जाता है साथियों, नर्सरी आपसे पूछा जा चुका है। नर्सरी जो कहा जाता है वो दुमका, दुमका जिले को कहा जाता है, जो कि आपका कहाँ पे है, जग्गूडी में है। ठीक है, दुमका के एक गांव का नाम है जग्गूडी, वहीं इसे डोकरा कला का नर्सरी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 है, सत संवत के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार आयोजित किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैल पुनिया। ठीक है, हैल पुनिया त्योहार जो साथियों, जुताई से इसकी शुरुआत किया जाता है, जुताई के रूप में इसका त्योहार मनाया जाता है। और कौन से समाज में जो साथियों इस दिन को नए साल के रूप में मनाया जाता है, नया साल के रूप में जो साथियों कौन से समाज इसे मनाते हैं, तो कुरमाली। कुरमाली एक ऐसे समाज है जो साथियों ये हेल पुनिया त्योहार को एक नए साल के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20, उरांव कॉमकट एक क्या है, उरांव जनजाति का एक कॉमकट ये क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये एक चित्रकला है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये अब क्या है, तो कॉमकट एक चित्रकला है। ठीक है, आगे बढ़िए। सवाल नंबर आपका 21 है, सुमेलित करना है, जो कि आपका जनजाति है, दूसरा वधु मूल्य है। ठीक है, तो सबसे पहला की अगर हम बात करते हैं संथाल जनजाति, संथाल जनजाति के जो है साथियों ये आपका हो गया, संथाल जनजाति के वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। ठीक है, पौन कहा जाता है। और मुंडा जनजाति के वधु मूल्य को गोनोंड गोनोंग कहा जाता है, ये आपका दूसरा हो गया। ठीक है, आपका कंवर जो जनजाति है जो साथियों, कंवर जनजाति जो है साथियों, इसके वधु मूल्य को सुखदाम कहा जाता है, ये आपका तीसरा हो गया। और किसान आपका बच गया चौथा। यानी कि पहला पहला जो है आपका पहला बन गया क्या, तो पहला बन गया आपका दूसरा, दूसरा बन गया तीसरा, और तीसरा बन गया चौथा, और चौथा बन गया पहला। इस प्रकार से तो दूसरा जो है आपका पहला जो है आपका दूसरा, पहला दूसरा यहीं पे एक ही में दिख रहा है, तो ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। सवाल नंबर आपका गया 22। देखिए सवाल नंबर 22 आ गया, होर जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन जो है साथियों असत्य है। पहला ऑप्शन की बात करें, ये प्रायः एक विवाही होते हैं, ऑप्शन ये सही है। ठीक है, दूसरा विवाह जो है विवाह जाति के भीतर किंतु गोत्र से बाहर होता है, ये भी सही है। एक गोत्र में जो साथियों ये विवाह नहीं कर सकते हैं हो जनजाति में। ठीक है, तीसरा देखें, इनमें समगोत्रीय विवाह का प्रचलन काफी है, ये बिल्कुल गलत है। समगोत्रीय विवाह का प्रचलन इसमें से बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हो जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप जो है साथियों ये क्या है, तो ध्यान रखिएगा आंधी है। क्या है, तो आंधी विवाह है। और गैर आदिवासी के साथ जो साथियों, गैर आदिवासी के साथ अगर विवाह होता है तो उसे दिकू आदि कहते हैं। क्या कहते हैं, दिकू आंधी कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दिकू आंधी में ये जो है साथियों गैर आदिवासी के साथ अगर विवाह होता है, साथ विवाह अगर किया जाता है तो उसे दिकू आदि विवाह कहते हैं। और ध्यान रखिएगा ये आपका यहाँ पे है ओपोर तीपी जो साथियों, ओपोर तीपी विवाह जो साथियों इसे मैरिज बाय कैप्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा मैरिज बाय कैप्चर इसे कहा जाता है, जो कि एक और नाम से जाना जाता है, क्या, मैरिज बाय कैप्चर के नाम से भी जाना जाता है। और जनजातियों में जो साथियों समगोत्रीय विवाह वर्जित है। ठीक है, समगोत्रीय विवाह जो कि यहाँ पे वर्जित है, ये आपका क्या है, तो समगोत्रीय विवाह जो कि ये वर्जित है, तो ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, निम्न में से किस जनजाति को हाथ से बने कपड़ों का जो है जनक कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा साथियों चीक बड़ाई। चीक बड़ाई के जो साथियों इनका मुख्य पेशा क्या था, तो कपड़े बनाना, कपड़ा बनाना साथियों इनका मुख्य पेशा था चीक बड़ाई का। और ये दो वर्गों में बांटा हुआ है ये चीक बड़ाई। पहला जो है आपका क्या है, तो बड़ गोहड़ी। ठीक है,
जिसे कहा जाता है बड़ जात। ठीक है। दूसरा जो है आपका छोटे छोटे गोहड़ी, जो कि आपका छोट जात है ना, छोट जात। तो दो भागों में इसे बांटा गया है। और इसमें जो साथियों पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है, चीक बड़ाइक में जो साथियों पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा सगाई कहा जाता है। पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है, तो सगाई। और इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ध्यान रखिएगा नागपुरी भाषा। कौन सी भाषा, नागपुरी भाषा। ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 24। भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2023 को झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया, यानी कि किसे शामिल किया गया, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कवर जो है, कवर भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 को जो साथियों 2003 को झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में शामिल किया गया था, कंवर जनजाति को, जिसकी भाषा क्या है, जिसकी भाषा जो साथियों कवराती है, या फिर इसे कौरासी भी बोला जाता है। ठीक है। या फिर इसे सादरी भी कहा जाता है, इनकी भाषा जो है। और ये अपने आप को जो साथियों, ये अपने आप को कौरव से बताते हैं, ये कि हम इसका उद्गम जो है ये अपने को जो साथियों अपने आप को इसका उद्गम कहाँ से मानते हैं, तो कौरव से मानते हैं। ठीक है। कौरव से इनका उद्गम हुआ है, ये खुद को मानते हैं। और इनकी जनजाति में जो साथियों वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, तो सुकदाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुकदाम। और इनमें जो साथियों इन जनजाति में पंचायत का मुखिया कौन होता है, मुखिया कौन होता है, तो सयाना होता है। कौन होता है, सयाना होता है। पंचायत का मुखिया बड़ा सयाना होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25। दौड़, लांगड़े, बाहा, सोहराय, मतवार, डाहार, गोलवारी, जो आपका भिनसार, रिंजा, डांटा, धुरुम, जाक, झीका एवं दसाएं लोकगीत का संबंध जो है किस जनजाति है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संथाल जनजाति से है। ठीक है। ये सभी जो है आपका लोकगीत है, ये सभी लोकगीत किस जनजाति से संबंधित है, तो संथाल जनजाति से संबंधित है। ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 26। बिरहोर जनजाति किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं, ये चित्रकला साथियों ध्यान रखिएगा, ये चित्रकला कौन सा चित्रकला है, तो आपका ये कोहबर चित्रकला, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कोहबर का सामान्य अर्थ जो होता है साथियों, सामान्य अर्थ जो होता है गुफा में विवाहित जोड़ा, इसका सामान्य अर्थ होता है कोहबर का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा पर्व जो है 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, हर एक 12 वर्ष में इसे मनाया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी देसावली। ठीक है। इसमें जो साथियों इसमें हुई हरदाई की ओर से मारंग बुरु को जो साथियों काड़ा का बलि दिया जाता है, इसमें बलि किसका दिया जाता है, बलि जो दिया जाता है वो काड़ा का बलि दिया जाता है। ठीक है। और बलि को जमीन में गाड़ दिया जाता है इसमें। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 28। एन इंट्रोडक्शन टू द होल लैंग्वेज के लेखक कौन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों फादर जॉन डेनी एस जे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भी इनकी रचना है जो कि ध्यान रखिएगा, हो ग्रामर एंड वोकैबलरी, है ना, वोकैबलरी इनकी रचना है। एक और रचना है जो कि हो इंग्लिश, हो इंग्लिश डिक्शनरी, हो इंग्लिश डिक्शनरी, ये तीनों इन्हीं की जो है वो रचना है, इन्हीं के द्वारा ये लिखी गई किताबें हैं। ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 29 है। संथाली लोक कथाओं का संग्रह हो कहानी को एवं गांव की किसकी कृति है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पी ओ बॉन्डिंग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23। झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है, अगर झारखंड की सबसे ऊंची की बात करें, भूभाग पठार की बात करें, तो पारसनाथ पहाड़ी है। अगर उसको छोड़ करके बात करें तो झारखंड की सबसे ऊंची जगह जो साथियों नेत्रहाट की पहाड़ है, ऑप्शन
ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन से जिले के नाम का शाब्दिक अर्थ जो साथियों लौह खनन का केंद्र कहा जाता है? लौह खनन जो कि आपका लोहरदगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लौह खनन इसलिए इसका लोहरदगा इसका नाम पड़ा था। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 32 है, पलामू किला किस नदी के तट पर अवस्थित है? पलामू किला जो कि औरंग नदी के तट पर अवस्थित है और इसका निर्माण जो साथियों, इस किला का निर्माण किसने किया था? ध्यान रख लीजिएगा, निर्माण किसने किया था? तो चेरोवंशी शासक द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और यहाँ पे दो किला है, ध्यान रख लीजिएगा, दो किला है, जो कि एक पुराना किला है, जो कि पुराना किला का निर्माण किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, चेरोवंशी चेरोवंशी प्रताप राय। क्या हो रहा है भैया? प्रताप राय ने इसका निर्माण कराया था। और नया वाला जो किला है, नया वाला किला, इसमें से चेरो राजा मैदनी राय ने इसका निर्माण किया था। और नए किले में जो साथियों नागपुरी का दरवाजा, ये दरवाजा पूछा जा चुका है, ध्यान में रखिएगा। नया किला में कौन सा दरवाजा है? तो नागपुरी दरवाजा। ठीक है, आगे बढ़िए। सवाल नंबर 33, आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति माह कितने किलोग्राम खाद्यान्न का प्राप्त होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 किलो। ठीक है, 35 किलो जो कि मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो साथियों प्रत्येक परिवार को 35 किलो खाद्यान्न जो साथियों खाद्यान्न प्राप्त होता है यहाँ से। ठीक है, इस योजना से। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, भारतीय महिला पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल के बारे में साथियों बहुत ही विस्तार रूप से हमने बता रखा है। ठीक है, को किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2013 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पुरहाट के राजा अर्जुन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहला ऑप्शन बात करते हैं, 1857 ईस्वी की क्रांति में सेंगू क्षेत्र में इनकी अग्रणीय भूमिका रही, ऑप्शन ये भी सही है। अंग्रेज कैप्टन बर्स के विरोध में इसके बावजूद जो साथियों इन्होंने 1857 के विद्रोही सेना को अपने यहाँ शरण दिया था, ये भी सही है। कश्मीर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करने के पश्चात इन्हें बंदी बनाकर बनारस में रखा गया, जहाँ 1870 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? तो राजा अर्जुन सिंह की। तो यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में आपको सीखने को क्या मिला कि 1857 की क्रांति में सेंगू क्षेत्र में इनकी जो है वो अग्रणी भूमिका रही थी। उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा, कमिश्नर डाल्टन के समक्ष इन्हें खुद जो है आत्मसमर्पण कर दिया था और इनको बंदी बना करके कहाँ पे रखा गया था? तो ध्यान रखिएगा, बनारस में रखा गया था। और इनकी मृत्यु जो हो गई थी वो 1870 में हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 36, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है वो द्वारा पुरस्कृत राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह देव सरायकेला शैली के किस नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ये है छऊ नृत्य, जो कि छऊ नृत्य का विदेश में, यानी कि विदेश में सबसे पहला प्रचलित हुआ था कहाँ पे? तो यूरोप में। ध्यान रखिएगा, यूरोप में सबसे पहली बार जो सर्वप्रथम प्रदर्शन जो किया था वो किन्होंने किया था? सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा वहां पे प्रस्तुत किया गया था 1938 में, और इन्हें पुरस्कृत भी किया गया था छऊ नृत्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक अधिकार जो है आपका कर्मण्यतावादी, जो कि आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में जानी जाती है, यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं, यही है आयरन लेडी ऑफ झारखंड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका दयामणि बारला जो है वो आयरन लेडी ऑफ झारखंड है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 38, पुस्तक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, यहाँ पे देख सकते हैं द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तुहिन ए सिन्हा
और दूसरा क्या है, अंकित वर्मा। यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, झारखंड में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि रांची के बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवघर में है, जो आपका देवघर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, होमवर्क के तौर पे आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बिरसा मुंडा कौन थे। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपका सीरीज चलता रहेगा झारखंड जीके का, जो कि आपका झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट या फिर जेपीएससी स्पेशल या फिर जेएसएससी सीजीएल के हैं। ठीक है, तो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम भी बहुत ही जल्द आपका होने वाला है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।